अस्सलाम वालेकुम नादरीन। अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मैंने आपको पता है कि 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम किया एक यूट्यूबर के खिलाफ ना, और मैंने अदारों को ये कहा था कि जब तक इस तरह के यूट्यूबर्स जो DIG CIA को उठ कर जो है ना फ़ोन कर देते हैं और उनको ये समझ लें इमोशनली जो है ना ब्लैकमेल करते हैं कि जी आपका प्रोग्राम लाइव देखा जा रहा है, इसका रिजल्ट क्या निकला? उस टीपू ASI के ऊपर FIR दर्ज हो जाती है, और जब मैंने क्रॉस प्रोग्राम किया तो वो FIR तकरीबन खारिज हो चुकी है। वो FIR जो है ना मेरे प्रोग्राम के बाद ख़त्म हो चुकी है, बेल उसकी कन्फर्म हो जानी है और वो FIR जो है ना सिरे से डिलीट हो जानी है। मैंने अपने अदारों को ये कहा था कि इस तरह के जो यूट्यूबर जो इंतशार फैलाने के ज़िम्मे में आते हैं, यानी कि आप ये देखें कि इस यूट्यूबर ने क्या हरकत की थी, और मैंने कहा था कि अगर इसको लगाम ना डाली गई और अगर इसको ना पूछा गया तो आइंदा इसके चाके फट जाएंगे। इसका दूसरा सबूत यह है कि आज इस शख्स ने जो है ना IG पंजाब को नाम लेकर, यानी उनके बारे में जो है ना एक अखबार का तराशा जो है ना ये उसकी खबर को अपने जो है प्लेटफॉर्म पे दिखाकर जो है ना एक ऐसी खबर को वायरल किया है कि जिसको जो है ना अगर वो अखबार की खबर होती ना तो डेफिनेटली IG साहब की तरफ से नोटिस वगैरह उनको जाना था कि आपने क्यों झूठी बोगस और मन गढ़ंत जो है ना खबर अपने अखबार में शाया की। इसने उस अखबार की खबर को बेस बनाकर जो है ना एक प्रोग्राम कर दिया। इसकी वजह क्या है कि इसको कल या परसों जो इसने प्रोग्राम अपलोड किया था, एक अम्मा जी को बिठाकर इसको किसी ने पूछा नहीं। अगर बर वक्त अदारे इसको पूछ लेते और इसके खिलाफ जो है ना एक FIR दर्ज हो जाती और इसके ऊपर इतनी संगीन दफात लग जाती, तो मैं देखता हूं कि कौन सा यूट्यूबर है जो दोबारा उठकर इस तरह की बोगस मनगढ़ंत और प्लांटेड बातें करता है। आप देखें कि इस बंदे ने जो है ना IG पंजाब का नाम लेकर जो है ना इस तरह की बात कर दी है कि जिसका वजूद ही कोई नहीं। अब इसका सारा प्रोग्राम देखने के बाद जो है ना IG पंजाब साहब से रब्ता किया मैंने उनसे पूछा कि सर ये बंदा क्या कह रहा है, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है ना इसके बयान के ऊपर क्या दिया है। पहले आप मेरी स्क्रीन के ऊपर ना मनोएन IG पंजाब का जो मौक़िफ़ है ना इसको पढ़ें। नादरीन आपने इस मौक़िफ़ को पढ़ा है। IG पंजाब जो है ना बड़ा जिम्मेदार ओहदा होता है, मेरी बात याद रखिएगा। अब उन्होंने जो अपना मौक़िफ़ दिया है, मुझे आप ये बताएं इस मौक़िफ़ में और इसकी बयान की गई बात में, बेशक इसने ये कहा है कि मैंने एक इंग्लिश अखबार में से जो है ना ये खबर देखकर जो प्रोग्राम अपलोड किया है, इसको ये नहीं चाहिए था कि पहले ये देखता कि ये जो खबर लगी है ना IG पंजाब की तरफ से इसको क्या जो है ना मौक़िफ़ मिलता है। क्या इसने इतनी हिम्मत की कि ये IG पंजाब से मौक़िफ़ ले ले, IG पंजाब साहब से रब्ता कर ले। ये जो उठकर 4 दिन पहले DIG CIA को फ़ोन कर रहा है और उनको इमोशनली इसने ब्लैकमेल किया है, और उनको जो है ना यानी उनको समझ लेके जज्बाती करके जो है ना उस ASI के खिलाफ FIR दर्ज करवा ली। अब उस FIR का वजूद ही कोई नहीं। मैं दावे के साथ आपको ये बात कर रहा हूँ कि वो FIR ख़त्म हो गई है। अब किस तरीके से भी खत्म हुई है या जो भी उसका तरीकाकार अडॉप्ट कर उसको साइड पे कर दें, उससे ऐसे की बेल भी कंफर्म हो जानी है और ये मुकदमा डिस्चार्ज हो जाना है। आप देख लीजिएगा ऐसे होता है कि नहीं होता, क्योंकि मैंने भी प्रोग्राम किया था और मैंने उसके ऊपर सारे हक़ाइक़ जो पब्लिक के सामने रख दिए थे। IG साहब ने भी वो इंटरव्यू देखा है, DIG साहब ने भी देखा है, हर बंदे ने मेरा वो जो वीलॉग था वो सब ने देखा है। उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया। बात तो ये दुरुस्त कर रहा है कि अगर हमने इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल होकर इस तरह यूट्यूबरों की बातें मानना शुरू कर दी या लोगों के ऊपर हमने FIR दर्ज करवानी शुरू कर दी, फिर तो पुलिस का पुरसाने हाल कोई नहीं होगा। तो आप ये देखें अगर इसको लगाम डाली जाती तो इसकी इतनी जरूरत पड़नी थी। भाई अगर अखबार में खबर लगी है तो जाहिर है वो खबर के बाद उसका रिएक्ट भी तो आना था ना। या आप अगर इतना बड़ा प्रोग्राम करने लगे हैं या लोगों के सामने इतनी जो है ना डींगे मारने लगे हैं, CCP और लाहौर के बारे में बातें कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े अफरान के बारे में बातें कर रहे हो, तो आप कम से कम उनका मौक़िफ़ भी ले लो। अगर आप DIG CIA को कॉल कर सकते हैं तो क्या IG साहब को कॉल करते हुए आपके हाथ कांप रहे थे? मैंने IG साहब से बात की और उन्होंने अपना सारा मौक़िफ़ जो है ना WhatsApp पर मुझे सेंड किया है।
میں نے اس میسج کو پڑھا نہیں، اس لیے نہیں پڑھا کہ شاید میرے بتانے میں کوئی زیر زبر ہو جائے. میں نے جو میسج ان کی طرف سے آیا میں نے منوین آپ کو دکھا دیا ہے. اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ ان میں کون سچا اور کون جھوٹا ہے. اور ایک بات جو ہے نا میں اپنے اداروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو یوٹیوبرز ہیں نا، یہ جو انارکی اور انتشار پھیلا رہے ہیں، بڑی بڑی ڈنگیں مار رہے ہیں، بڑے بڑے گلچھڑے اڑا رہے ہیں اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں جس سے شہر میں انتشار پھیل رہا ہے، ان کو فوری طور پہ گرفتار کریں، ان کے خلاف FIRs درج کر لیں. ورنہ کوئی بھی پولیس کا افسر، آج دیکھیں نا IG صاحب کے خلاف اس سے بات کیا ہے، بات کا وجود ہی کوئی نہیں، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، بات کچھ اور ہے، بنائی کچھ اور گئی ہے. تو اگر ان یوٹیوبرز کو لگام نہ ڈالی گئی تو انشاءاللہ تعالی محکمہ پولیس کا پرسانہ حال بھی کوئی نہیں ہوگا. یہ یوٹیوبر جو ہے نا ایک مگرمچھ بن جائیں گے اور یہ جس کو چاہیں گے اس کا جو ہے نا برج الٹا کے رکھ دیں گے. تو ان کے خلاف جو ہے نا سخت کاروائی ہونی چاہیے. جو بھی یوٹیوبر بغیر کسی افسر کے موقف کے اس طرح کی بات وائرل کرے یا اپلوڈ کرے، اس کے خلاف زبردست قسم کی کاروائی ہونی چاہیے. اور جو لوگ یوٹیوب کے اوپر انتشار پھیلا رہے ہیں، نوجوانوں کو بھٹکا رہے ہیں، ان کو بڑی بڑی باتیں سنا رہے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا راستے سے بھٹک جائیں اور وہ جرائم پیشہ بن جائیں، ان کے خلاف سخت ترین جو ہے کاروائی عمل میں آنی چاہیے اور ان کو لگام ڈال دینی چاہیے. ورنہ اب دیکھیے گا آگے آگے ہوتا کیا ہے. میرا پروگرام اگر آپ کو پسند آئے اور میری کی ہوئی بات سے یا میرے لیے گئے موقف سے یا میرے اس پلیٹ فارم پہ جو بھی باتیں میں کرتا ہوں آپ ان سے اتفاق کرتے ہو تو کمنٹ باکس میں لازمی لکھے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. جی پاکستان زندہ باد.